अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि हम घर के मसालों से रेडी करेंगे। बहुत इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और अगर आपका कुछ बनाने का मूड नहीं है और आप झटपट कुछ बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ आधे घंटे में आप इस रेसिपी को रेडी कर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैं आपको गाइड करूँगी। आपकी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। चलते हैं जी हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। कुकिंग के लिए आप ले लीजिए कोई कढ़ाई या खुले मुंह की पतीली और उसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप, और इसमें हम साथ ही चिकन डाल के चिकन को फ्राई करेंगे। आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और जब ऑयल गर्म हो जाए तब उसके बीच में चिकन को ऐड करना है और चिकन को आपने साथ साथ ऑयल में फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है कढ़ाई का। अगर हम चिकन फ्राई किए बग़ैर हांडी अपना चिकन बनाते हैं, रेडी करते हैं, तो उसमें थोड़ा कच्चापन सा महसूस होता है। तो आप ऑयल में पहले ही चिकन को फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमने डाल लिया तकरीबन चिकन जो हमने लिया है वो लिया है 1 kg, और इसको हम आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे चिकन को फ्राई करने का एक और भी फ़ायदा है कि ये चिकन टूटता नहीं है। अगर हम अक्सर लोग इस तरह करते हैं, मसाला भूनने के बाद चिकन को जब गला लेते हैं तब इसकी भुनाई करते हैं। उस स्टेज पे जब हम चिकन की भुनाई करते हैं तो चिकन टूटने का ख़तरा होता है। थोड़ा बहुत तो हम उसको भून सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं भुनाई कर सकते कि इसका ये खूबसूरत सा गोल्डन लाइट गोल्ड सा कलर आ जाए। यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। और इस स्टेज पे हम इसके बीच में ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने ले लिया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट। और अब हम इसके साथ भी चिकन को फ्राई करेंगे। इससे सारा कच्चापन जो सा है चिकन का वो ख़त्म हो जाएगा और जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है चिकन में वो सिर्फ इसी स्टेज पर आता है। अगर हम चिकन को ऑयल के साथ या लहसुन अदरक के साथ फ्राई नहीं करते तो चाहे हम इसे जितना भी बाद में कुक कर लें, पानी डालने के बाद या मसाले डालने के बाद, तो वो कभी भी गोल्डन कलर का नहीं होगा, वो हमेशा वाइट ही कलर का रहेगा। तो बस ये एक इसकी जो ख़ास चीज़ है वो इसकी भुनाई है स्टार्ट की। और इसके बाद हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने में ही टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए इसका ऑयल निकल आया है और लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो चुका है। चिकन भी हमारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर का हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम इसके बीच में ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि हमने लिए हैं 4 से 5 टमाटर। बड़े साइज़ के हमने टमाटर लेने हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप 5 से 6 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, बीच में से हमने इन्हें कट किया और इनको हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर छोड़ दिया ताकि हम इसका जो ऊपर का छिलका है वो रिमूव कर सकें। इस तरह से जब आप टमाटर को डालते हैं तो इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाता है। और जितने छोटे पीसेस करके आप टमाटर को कढ़ाई में डालेंगे उतना ही इसको मैश करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ ये भी एक मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप किसी भी सालन में ग्रेवी बनाना चाहते हैं टमाटर की, तो टमाटरों को इसी तरह से ही डालिए। और ये देखिए बाद में आप इसको ज़रा सा प्रेस करेंगे और ये पूरा मैश हो जाएगा और बिल्कुल मसाले में ये यकजान हो जाएगा। मैंने इसके बीच में कोई पानी नहीं ऐड किया और ये टमाटरों का अपना ही पानी है और इसी में ही ये हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है। जब आप इसका छिलका रिमूव कर दें तो उसके बाद आपको इसका ढक्कन खोल के ही इसको अच्छे से भुनाई कर लें, ताकि अगर आप ज़्यादा इसको कवर करेंगे तो इसके पानी में ही चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमें दही के साथ भी इसे गलाना है। तो मैं भी यहाँ पर ढक्कन खोल के इसको कुक कर रही हूँ और इसका ये जो ग्रेवी है इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ और इसको चिकन के साथ भून रही हूँ। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड करेंगे। चंद स्पाइसेस ये ऐड होते हैं इसमें और ये हमारी झटपट रेसिपी रेडी हो जाती है। जब टमाटरों का पानी हाफ़ रह जाएगा तो हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले जी मैं डाल रही हूँ इसके बीच में नमक, जो कि है 1 टेबलस्पून, और उसके बाद हम इसके बीच में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि है 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून हम इसके बीच में डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, और हाफ़ टीस्पून ही हम इसके बीच में डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा जी हम इसके बीच में डालेंगे हाफ़ टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया, और हम इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे। हम इसके बीच में हल्दी ऐड नहीं कर रहे, ये सूखा धनिया है, हाफ़
जो कि टीस्पून हमने इसके बीच में पिसा हुआ डाला है। और हल्दी हमने इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि चिकन कढ़ाई में हल्दी नहीं डलती। इसमें खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर डलते हैं, उन्हीं का ही कलर होता है चिकन कढ़ाई में, जिसकी वजह से वो रेड लग रहा होता है, जबकि इसमें हल्दी वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जी हमने मिसालों को चिकन के साथ हल्का सा मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे। तो ये हमारा देखिए जी सारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इस स्टेज पे हम मिसालों के साथ चिकन की भुनाई कर लेंगे। हमने इसके बीच में कोई पानी नहीं ऐड किया था, टमाटरों का थोड़ा सा पानी रह गया था तो मिसाले ऐड किए और इसको कवर कर दिया। टमाटरों का पानी भी ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे हम मिसालों की भुनाई कर रहे हैं ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए जी अच्छे से मिसाले की भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका अलग हो चुका है और इस स्टेज पे हम इसके बीच में तकरीबन 1 प्याला दही ऐड करेंगे और दही आपने फेंट कर ऐड करना है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बने। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि दही के अंदर ये हमारा जो चिकन है ये अच्छे से गल जाए। लेकिन कवर करने से पहले इसके बीच में हम एक स्पाइस डालेंगे जो कि हमारी कढ़ाई को 4 चांद लगा देगा। वो है जी ½ टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें और इसके बाद जी हम कर देंगे चिकन कढ़ाई को कवर। इस स्टेज पे जी हमने फ्लेम को लो रखना होता है। यहाँ पर तकरीबन 4 to 5 मिनट हो चुके हैं। दही के साथ हमने चिकन को गलने के लिए कवर कर छोड़ दिया था और इस स्टेज पे हम इसकी कर लेंगे अगेन भुनाई। आपने बिल्कुल आराम से इसकी भुनाई करनी है। चिकन अगर आपका टूट रहा हो तो आपने इसको कवर नहीं करना, ढक्कन खोल के आपने इसको कुक करना है। ये छोटे सी ट्रिक्स होती हैं जिनसे हमारी कोई भी डिश बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ुद से ख्याल रखना है कि अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा गल चुका है तो आपने चिकन को फिर कवर नहीं करना, उसको ओपनली ही कुक करना है। तो यहाँ पर मेरा तो यहाँ पे चिकन अभी थोड़ा साबित था तो मैंने उसको कवर करके उसे अच्छे से गला लिया। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और देखिए खूबसूरत सा चिकन कढ़ाई का ऑयल निकल आया। इसका मतलब है हमारी चिकन कढ़ाई शानदार सी रेडी हो चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसके ऊपर 3 से 4 हरी मिर्च कट की हुई और थोड़ा सा हरा धनिया और लेमन कट किया हुआ डालकर और इसको ढक्कन ढककर रख देंगे फ्लेम ऑफ करके। और फिर आप चेक कीजिएगा कि किस तरह से सब चीज़ों की खुशबू हमारी चिकन कढ़ाई के बीच में आ जाती है। ये सब कुछ आपने उस स्टेज पे डालना है जब आपकी चिकन कढ़ाई रेडी हो और फ्लेम ऑफ करके आपने ये डालना है। इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इन सब चीज़ों के स्टीम की वजह से जो खुशबू है वो चिकन कढ़ाई में दाखिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारी शानदार चिकन कढ़ाई रेडी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें लंबी स्लाइसेस में कट करके और लेमन कट करके आप ऊपर से ऐड कीजिए। यहाँ पर जी हमने चिकन कढ़ाई जो रेडी की है ये बिल्कुल ड्राई है और अगर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो आप ये हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन डालने से पहले इसके बीच में ½ कप पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दीजिए और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। इसी तरह से ही ये सारे हरी मिर्च वगैरह डालकर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्विक और इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, बिलीव में बहुत मज़े की बनती है। और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।